नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला और मैं रेडियो जल मित्र शोभित। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम हर रोज किसी एक जल योद्धा से आपको मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान हो। तो आज हम बात कर रहे हैं, आज जिनसे हम बात करेंगे उनका नाम है विक्रम यादव जी और वो हमारे साथ नेपाल से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और संयोजक है कमला नदी बचाओ अभियान के। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम बूंदों की न टूटे लड़ी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद शोभित जी, जो आप सर्वप्रथम आकाशवाणी लखनऊ से जो कार्यक्रम चल रहा है बूंदों के ना टूटे लड़ी, जो जल संरक्षण पर इतना पहल कर रहे हैं, इसके लिए आप आकाशवाणी परिवार को मैं साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कमला नदी के उद्गम और इसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताएं। जी, कमला एक ऐसा है जो कमला नेपाल और भारत, बिहार तथा मिथिला की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक नदी है। जी जी, हम लोग कहते हैं कि कमला बिमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम, इस मंगल में यति पुरातन सदुक्ति है और इसको कहा जाता है कि मिथिला महात्म्य के अनुसार लक्ष्मी है पद्मल्या पद्मा कमले विष्णु बल्लभ। कमला जीवनदायिनी नदी ही नहीं है बल्कि माँ है और साक्षात लक्ष्मी जी है, विष्णु के सहचरी है और माता सीता की अति प्रिय सखी है जी। और कमला की महत्व जो है, जो मिथिला और श्रीधाम और अयोध्या के जो बात है, इसी तरह सरयू और कमला एक रूपा है। जी जी जी, श्री सीता स्वरूपा कमला जी काली गंगा होकर कली के कलुष नाश करने के लिए स्वयं मिथिला में अवतरित हुई है। जी जी जी, और इनको जो कमला जीवनदायिनी नदी के बारे में जब देखते हैं तो सब नदी के अपना अपना तरह के अपना अपना महत्व है और कमला का पानी जहाँ पर जाए वहाँ की मिट्टी से सोना पैदा होता है, ऐसा माना जाता है। जी बिल्कुल सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कमला नदी के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें क्या गतिविधियां चल रही हैं? कमला की इसके क्यों करने का जरूरी है, ऐसा है जो कमला की उद्गम स्थल नेपाल के हिमालय पर्वत के नीचे महाभारत जो है, महाभारत श्रृंखला से जो निकलती है उसके एरिया में चूरे जंगल है, जो आपको इंदुज से लेकर पाकिस्तान के इंदुज से लेकर भारत के ब्रह्मपुत्र नदी तक के जो चूरे जंगल है जी, उस जंगल के विनाश के कारण जो गाद इतना ज्यादा फेंकता है, इस गाद से नदी अभी जो ऊपर है और हमारे गांव जो तटवासी गांव सब जो है जो नीचे होते जा रहा है, जो ये बाढ़ के बड़ा एक समस्या, जो बाढ़ और सुखाड़ की समस्या है, इस पर इसके चलते हम लोग को जो ऐसा जरूरी हुआ है, जो अब कमला नहीं रहेगा, नहीं बचेगा तो हमारे संस्कृति ही खत्म होने लगा है। इस पर हम लोग काम शुरू किए, जो शुरू में हम लोग 7 लोगों से जो पर हम लोग जो काम शुरू किए, अभी तो हम लोग हजारों में जो हमारे साथी सब इस पर अभी साथ में संगे संगे दृढ़ संकल्पित होकर हम लोग जो कमला की तटवासियों से एवरी सैटरडे मतलब प्रत्येक शनिवार हम लोग कमला तट के गांव वासियों से चर्चा करता हूँ, कमला अभिशाप या वरदान। जब वरदान है कमला जी तो इसको कैसे संरक्षण किया जाए और इसको कैसे लिया जाए, इस पर हम लोग कार्य आगाड़ी बढ़ा रहा हूँ। नहीं, ये तो आपका बहुत काम जो है बहुत काबिल तारीफ है और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। हर सैटरडे आप जाते हैं शनिवार के दिन और लोगों को अवेयर भी करते हैं और उसके बचाव के लिए आप लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल और जहन में आता है सर, कमला नदी का संरक्षण नेपाल के साथ भारत में भी आप कर रहे हैं, ये कितना चुनौतीपूर्ण है और इसमें आप कितने सफल हुए हैं? जी देखिए, कमला नदी के 328 किलोमीटर है, तो जिसमें मिथिलांचल के नेपाल की ओर 2 से 4 किलोमीटर है और 1 से 24 किलोमीटर जो बिहार में है, भारत में और मिथिला क्षेत्र में। तो वहां पर हम लोग को यहाँ पर कमला नदी है, लेकिन प्रभाव और इसके कहिए ना इससे जो असर, इस सब चीजें जो बिहार के जो अक्सरहा मधुबनी जिला और दरभंगा जिला और कुछ परसेंट सहरसा समस्तीपुर जिला
और आपको खगड़िया जिला। इस तरह इसका प्रभाव है, जलग्रहण क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में भी जो देखते हैं, जो हम लोग इधर जो मिथिलांचल की जो बात करते हैं, तो समग्र रूप में आमतौर पर देश दो हो राजनीतिक तौर पर, लेकिन हम लोग सांस्कृतिक रूप से एक ही है और मिथिलावासी है। हम लोग नेपाल और इंडिया अपना जगह है, लेकिन हम लोग एक ही मिथिलांचल के लोग हैं, हम लोग एक ही है। इसलिए वहां पर भी हम लोग को ऐसा है, जो काम करने समय में नदियों के तट पर जो भारत के जो मधुबनी जिला और दरभंगा जिला के तटवासियों सब है, वहां पर भी और वहां के राजनीतिक दल और वहां के जो बुद्धिजीवी सबके साथ हम लोग बहस करते हैं और बहस अभियान चलाते हैं, जल जागरूकता अभियान चलाते हैं। जी विक्रम जी, आपका ये वहां पर भी लोग को ऐसा है, माना जाता है कि बिहार में बाढ़ के कारण तबाही बढ़ती है जी, और समाज में भांति भांति की विकृतियां आती है। जी जी इस विसंगतियों को, उनको जो लोग को लग रहा था कि इस पर नीति निर्माण करने वाला अधिकारी सभी संरक्षण करेगा, ऐसा भ्रम भी है। जी बिल्कुल। फिलहाल आप समझने लगा है कि मैं अधिकारियों से नहीं, हाँ, लोगों के सहयोग से सारी चीज होती है विक्रम जी। और विक्रम जी, आपका ये कार्य बहुत सराहनीय है। आप नेपाल में तो कार्य कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप भारत में भी कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप लगातार कमला नदी की जितनी है आप देखरेख कर सकें, और इसके साथ साथ आप जो भारत में भी इसकी कमला नदी के बचाव के लिए अभियान आपने चला रखा है वो भी सफल हो, लोगों का सहयोग मिल सके। बहुत बहुत आभार सर हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे विक्रम यादव जी को, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपने अनुभव साझा किए इन्होंने, और ये जुड़े थे हमसे जनकपुर धाम नेपाल से। और इनके बारे में आपको बताते हैं, संयोजक है कमला नदी बचाओ अभियान के। और आज जिस विषय पर हमने बात की वो थी जनकपुर धाम नेपाल से भारत की मिथिला नगरी तक कमला नदी की सुरक्षा। जी, और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और कैसा लगता है, और आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दर्ज करा सकते हैं bkntl100@gmail.com पर। इस आईडी पर प्राप्त कुछ मेल है जो हम ज़रूर पढ़ेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला और मैं रेडियो जल मित्र शोभित बूंदों की ना टूटे लड़ी के इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। जी, जल प्रणाम।